हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2a टू द पावर 4 इंटू 2 माइनस a टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर दो बाइनोमियल दिए गए हैं। इनका एक्सपेंशन करने के बाद फिर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि a टू द पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेंशन लिखेंगे 1 प्लस 2a टू द पावर 4 का एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2a टू द पावर 4। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज करेंगे। क्या होता है 4c0 1 पे पावर 4 देन 2a पे पावर 0 प्लस 4c1 1 पे पावर 3 2a पे पावर 1 प्लस 4c2 1 पे पावर 2 2a पे पावर 2 4c3 1 क्यूब 2a पे पावर 1 का पावर घटेगा। ठीक है, 1 पे पावर 1 फिर 2a पे पावर ये बढ़ता जाएगा, 2 हुआ, इसके बाद 3 होगा, फिर नेक्स्ट में 4c4 2a पे पावर 4। सो 4c0 का वैल्यू होता है 1 1 पे पावर 4 1, ये टोटल टर्म हो जाएगा 1 इसमें। 4c1 ये 4 और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 8a। 4c2 का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, और इधर 2a का स्क्वायर है तो 6 मल्टीप्लाई 4 24 होगा, 24a स्क्वायर। 4c3 का वैल्यू होगा 4, इधर 2 पे क्यूब है तो 8 हो जाएगा यानी कि 32a क्यूब प्लस 4c4 का वैल्यू 1 2a पे पावर 4 16a पे पावर 4। ये हुआ इसका एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस a टू द पावर 5। एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस a टू द पावर 5। 5c0 2 पे पावर 5 एंड माइनस a पे पावर 0 प्लस 5c1 2 पे पावर 4 माइनस a प्लस 5c2 2 पे पावर 3 माइनस a स्क्वायर 5c3 2 स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 5c4 2 पे पावर 1 माइनस a 4 5c5 2 पे पावर 0 माइनस a पे पावर 5। 5c0 का वैल्यू होगा 1 2 टू द पावर 5 तो इसका 32 होगा प्लस यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस a पे पावर 1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं 5c1 का वैल्यू होगा 5 और 2 पे पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना 16। सो 16 5 जा 80 प्लस 5c2 का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 और इधर 8 80 a स्क्वायर। 5c3 का वैल्यू कितना होगा 5c2 के बराबर 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2
सो ये भी हो जाएगा हमारा 10 और इधर 4, तो ये -40 क्योंकि -a का क्यूब है। 5c4 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 5c1 के बराबर, यानी कि 5 के बराबर। 5 2 जा 10, a⁴। 5c5 का वैल्यू 1, 2 पे पावर 0, ये भी 1, -a पे पावर 5 है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, a⁵। ये रहा इसका एक्सपेंशन। नंबर ऑफ टर्म देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा इंडेक्स है। ठीक है, अब हम करेंगे इनका प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। 1 + 2a पे पावर 4, 2 - a पे पावर 5। सो पहला बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या था, 1 + 8a + 24 a² + 32a³ + 16a⁴ मल्टीप्लाइड बाय 32 - 80 + 80a² - 40a³ + 10 a⁴ - a⁵। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करें, प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें एक्चुअली, तो कितना होगा पता है, नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, फिर इसका भी मल्टीप्लाई होगा 6 टर्म के साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 इधर, 1 2 3 4 5, 6 5 जा 30 टर्म बनेंगे। ये बहुत ज्यादा है, तो हमें सारे टर्म से मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a⁴ ना, ये बताना है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁴ के अलावा बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे जिसमें एक तो कांस्टेंट टर्म होगा, जैसे कि 1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा। इसको यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है, 80a होगा, -80a। ठीक है, सो हम बोल रहे थे कि 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगा -80a जिसमें a है साथ में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² वाला आएगा। तो a का जो इंडेक्स है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। हम सिर्फ वही टर्म को चुनते हैं जिसमें a⁴ आएगा, यानी कि a का इंडेक्स 4 देखने को मिले। तो हम ये ध्यान देंगे कि इंडेक्स 4 कब कब होगा, 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, 1 का मल्टीप्लाई अगर 10 a⁴ से करे तो यहाँ पर यही चीज हमें मिलेगा 10 a⁴, यानी कि टर्म इंक्लूडिंग a⁴। देन 8a को अगर हम क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करें तो a⁴ हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट टर्म का जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो होगा। फिर 24a² का इसके साथ करेंगे 80a² के साथ, यहाँ पर भी a⁴ मिलेगा। a³ वाला टर्म को a वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे कर करके हम ओनली a⁴ वाले टर्म को अरेंज करेंगे। सो टर्म्स इंक्लूडिंग टर्म कंटेनिंग, ठीक है, टर्म कंटेनिंग a⁴ क्या क्या होगा, 1 का 10 a⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा। फिर 8a का हम मल्टीप्लाई करेंगे -40a³ से, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 एंड 1 0 a⁴। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 का 80 से, 8 4 जा 32 एंड 19 होगा, फिर a⁴। 32a² का हम किसके करेंगे,
माइनस 80 ए से 32 a³ का, तो ये हो जाएगा 0 1, 8 2 जा 16, 25 a पे पावर 4। देन फाइनली हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 a⁴ का 32 से। 512 a⁴ ये आ गए वो सारे टर्म जिसमें a⁴ है। अब बस इसमें जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो जोड़ते हैं। कितना होगा 2 0 0, तो 2 आएगा, 1 9 10 11, 1 कैरी होगा, स्टिक्स 10, 90 20, 5 1 2 10, so 2 3 4 2 4 4 2 2 4 4 2 a⁴ अब माइनस वाले टर्म को अरेंज करेंगे। सो ये है 2 5 6 0 एंड 3 2 0 3 2 0 0 6 2 8 5 3 8 2 2 8 8 0 a⁴। सो 2 8 8 0 ये बड़ा है, तो उसमें 2 4 4 2 माइनस हो जाएगा। 10 में 2 8, 7 में 4 3, 8 में 4 4, और ये माइनस के साथ a⁴ ये टर्म आएगा हमारे पास। अब इसमें a⁴ का कोफिशिएंट क्या है? सो इसमें -438 इसका कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट ऑफ a⁴ इक्वल टू -438। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a⁴n। rth टर्म बताना है फ्रॉम द एंड। इसका क्या मतलब है? इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, ठीक है, x प्लस a⁴n का जो भी एक्सपेंशन होगा उसमें rth टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि जो पोजीशन हम देखते हैं ना, फर्स्ट टर्म हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सेकेंड इसको बोलते हैं, थर्ड इसको, फोर्थ ऐसे। लेकिन अगर हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, तो वहां पर ये वाला लास्ट टर्म को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब ये वाला हो जाएगा। तो ये जो rth टर्म बोला जा रहा है फ्रॉम द एंड, वो हम इधर से चेक करेंगे, राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते rth टर्म इधर कहीं पर आएगा फ्रॉम द एंड, उसका पोजीशन फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये जो पोजीशन दिया है फ्रॉम द एंड, हम इसको फ्रॉम द लेफ्ट भी निकाल सकते हैं, तो उसका पोजीशन डिफर करेगा। क्या होगा उसको समझते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म है तो 5 टर्म ले लेते हैं। ठीक है, 5 टर्म। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है ये वाला होगा सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, ये वाला फर्स्ट टर्म होगा, ये वाला सेकेंड टर्म होगा। तो इस सेकेंड टर्म का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो रहा है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से फोर्थ है और राइट साइड से सेकेंड है, एंड से सेकेंड है। तो ये आता कैसे है? ये आता है, अगर एक साइड से पोजीशन दिया गया है, मान लीजिए कि लेफ्ट से दिया गया है, इसका पोजीशन फोर्थ है और हमें पता है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 है। तो क्या करेंगे? 5 में 4 को माइनस करेंगे और +1 करते हैं, तो ये कितना आएगा? सेकेंड फ्रॉम एंड या फिर राइट साइड। और यही चीज सेकेंड फ्रॉम राइट साइड दिया है, इसको हम लेफ्ट से निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5 - 2 +1 करेंगे, तो फोर्थ आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट।
ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 ऐड क्यों करते हैं ये भी समझिए। देखिए 5 में हम 4 को माइनस कर रहे हैं, इसका पोजीशन दिया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और टर्म है हमारे पास 5। तो जब हम 5 में 4 माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ तक टर्म को पूरा कट कर दे रहे हैं, और हमें इसी का पोजीशन बताना है फ्रॉम द राइट। तो 5 में जब हम 4 को माइनस कर दिए तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, इधर पूरा माइनस हो गया। तो हमें चाहिए ये टर्म, इसीलिए एक ऐड किया जाता है इधर से पाने के लिए। ठीक है, तो ये समझ गए। इसी के बेसिस पे हम इसे निकालेंगे। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके देखेंगे। ठीक है, मेथड 1 देख लेते हैं। rth टर्म फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड इन x प्लस a टू द पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो उसे भी लिखना पड़ेगा, पहले उसी को लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस a टू द पावर n इक्वल टू होता है n प्लस 1, ये आपको पता है। अब हम निकालते हैं rth टर्म फ्रॉम द एंड। अगर इसमें है तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा उसका पोजीशन, नंबर ऑफ टर्म जितने हैं n प्लस 1। ठीक है, इसमें से r को माइनस करेंगे क्योंकि rth पोजीशन राइट साइड से दिया गया है, r को माइनस करेंगे, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, n माइनस आर प्लस 2। ये पोजीशन हो जाएगा टर्म फ्रॉम लेफ्ट। अब हमें मिल गया लेफ्ट का पोजीशन, तो अब हम इस एक्सपेंशन में टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू होता है एन सी आर, ए टू द पावर एन माइनस आर होता है बी टू द पावर आर, ये होता है। तो एन माइनस आर प्लस 2th टर्म in the expansion of x plus a to the power n बराबर क्या हो जाएगा, टी एन माइनस आर प्लस 2, ये निकालना है ना। सो एन सी, और इससे एक कम होता है आर प्लस 1h टर्म जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर आर होता है। ठीक है, एन में आर घट जाता है, यहाँ पर आर होता है, तो ये जो भी है इसमें से एक कम होता है। यहाँ पर एन माइनस आर प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, एन माइनस आर प्लस 1। देन फिर क्या है इसमें एक्स पे पावर एन माइनस आर, तो एन तो जो ओरिजिनली है वो, और आर क्या है यहाँ पर आर की जगह पर ये पूरा चीज है, इसको माइनस करना होगा। सो एन माइनस आर प्लस 1, देन ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1, ये होगा। सो एन सी एन माइनस आर प्लस 1 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, ये आर माइनस 1 बचेगा, ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1। अब इस कोफिशिएंट को हम फिर से सेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर प्लस 1, ये जब माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास क्या, आर माइनस 1, एक्स टू द पावर आर माइनस 1, ए टू द पावर एन माइनस आर प्लस 1।
तो ये रहा हमारा n माइनस आर प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये फ्रॉम द लेफ्ट है, ये सेम होगा इस टर्म के बारे इस टर्म के बराबर होगा जो हमसे पूछा गया आर एस टर्म फ्रॉम द राइट। ठीक है, क्योंकि हमने पोजीशन उसका लेफ्ट से लिया है, तो ये सेम टर्म होगा जो हमसे पूछा गया है आर एस टर्म फ्रॉम द राइट। आर एस टर्म फ्रॉम द एंड। अब हम दूसरे तरीके से इसको निकालते हैं m2। ठीक है, सो हमसे पूछा गया है आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड। हमारा बाइनोमियल क्या है, x प्लस ए टू द पावर n। तो अगर हम इसी को स्वैप कर दें, a को लेफ्ट की ओर ले आए, x को इधर ले आए, तब जब एक्सपेंशन होगा ना तो ओरिजिनल एक्सपेंशन का वो रिवर्स होगा। x प्लस ए टू द पावर n का जो भी एक्सपेंशन होगा, जो भी टर्म होंगे, अगर हम a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, बस पोजीशन अल्टर हो जाएगा ना। तो हम वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, नाउ rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n इक्वल टू rth टर्म फ्रॉम लेफ्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स टू द पावर n। ठीक है, हमने क्या किया, बाइनोमियल का ही पोजीशन उसमें स्वैप कर दिया। rth इसमें जो एक्सपेंशन आएगा उसका rth टर्म राइट साइड से, और इसी को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, a इधर लिख दिया, x इधर लिख दिया, तो वो जो पोजीशन होगा वो भी साथ ही बदल जाएगा। अब लेफ्ट से होगा तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। rth टर्म पूछ रहा है ना, यानी कि tr बराबर क्या हो जाएगा, ncr माइनस 1 होगा, ए टू द पावर n माइनस r माइनस 1 होगा, एन एक्स टू द पावर r माइनस 1 होगा, एन सी आर माइनस 1 ए टू द पावर n माइनस r प्लस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1। अब हम इसको मैच कराते हैं पिछला वाला मेथड से जो आया था। देखिए, एन सी आर माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 1 ए टू द पावर n माइनस r प्लस 1। यहाँ पर भी एन सी आर माइनस 1 ए टू द पावर n माइनस r प्लस 1 ये यहाँ पर है, और एक्स टू द पावर r माइनस 1 ये भी सेम है। तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं, इसका जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वही टर्म निकालना है। तो 3 क्यूब रूट है ये, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 18। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x पे पावर 1/3 पे पावर 18। इसका एक्सपेंशन अब हम करेंगे, जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r।
टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन, यहाँ पर क्या है 18 है, सी आर, आर का वैल्यू अभी नहीं पता कौन सा टर्म होगा, ये नहीं जानते हैं, तो सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर, यहाँ पर ए क्या है क्यूब रूट ऑफ एक्स है, इस पे पावर एन माइनस आर यानी कि 18 माइनस आर, फिर बी क्या है, बी है हमारा 1/2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, इस पे पावर कितना है आर, एटीन सी आर 1/2 टू द पावर आर। अब एक्स वाले जो भी टर्म है उसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा एक्स पे पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, 18 सी आर 1/2 पे पावर आर, एक्स टू द पावर 18 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, एक्स पे पावर हो जाएगा 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3। सो बोल रहा है कि ये जो टर्म है वो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगा, ये तब होगा जब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पार्ट है इसका एक्स टू द पावर 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई 3 ये 1 के बराबर हो जाए, तब ओनली कांस्टेंट बचेगा हमारे पास। तो हम इसको बराबर कर देंगे 1 के, 1 के बराबर होने का मतलब है कि एक्स टू द पावर 0 के बराबर होना, यानी कि कह सकते हैं कि ये वाला जो चीज है वो 0 के बराबर होगा, तब ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे। दिस टर्म will be independent of x if 18 minus 2r divided by 3 equal to 0. This implies r equal to 18 divided by 2 यानी कि 9। सो नाइन्थ टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। सो अब नाइन्थ टर्म निकाल लेंगे, हो जाएगा T9, ठीक है, इक्वल टू T8 प्लस 1 यानी कि R का वैल्यू 8 रखना है। क्या होगा 18C8 2 पे पावर माइनस 8, और यहाँ पर अगर 8 वापस आप रखते हो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, आर का वैल्यू 9 आया, नाइन्थ टर्म नहीं होगा, आर का वैल्यू 9 आया, ठीक है, तो ये 10th टर्म होगा, ठीक है, इट्स वाज माय मिस्टेक। सो आर का वैल्यू 9 प्लस 1 यानी कि 10th टर्म। सो ये आएगा 18C9 2 पे पावर माइनस 9, और अगर हम यहाँ पर रखते हैं x पे पावर 18 माइनस 2 इंटू आर का वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो 2 9 जा 18 और 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। ये रहा हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट x, 18C9 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर 9। अब इसका कैलकुलेशन आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The sum of the coefficient of the first three term in the expansion of x minus 3 upon x square to the power m, x not equal to 0, m being a natural number, is
559 दिया गया है। फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट थ्री टर्म यानी कि T1, T2 और T3 का जो कोफिशिएंट है उसका सम दिया गया है 559। तो फर्स्ट टर्म हम निकालते हैं। सबसे पहले तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। TR प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, NCR A टू द पावर N माइनस R B टू द पावर R होता है। यहाँ पर N क्या है हमारा, M के बराबर, C R, A क्या है X, इसमें हो जाएगा M माइनस R, देन -3/x², इस पे M माइनस R और इस पे R। तो ये जनरल टर्म हुआ। अब इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि T1, R का वैल्यू 0 रखना होगा। सो MC0 x टू द पावर M -3/x², x पे इस पे पावर 0 हो जाएगा क्योंकि R का वैल्यू 0 रख रहे हैं। सो MC0 x टू द पावर M, कोफिशिएंट क्या मिला इसका, MC0। फिर निकालते हैं T2। T1 प्लस 1 यानी कि R का वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा MC1 x टू द पावर M माइनस 1 -3/x² पे पावर 1। -3 बाहर आ जाएगा, -3 MC1 x टू द पावर M माइनस 1 एंड x² है ये ऊपर जाके -2, इतना होगा। सो कोफिशिएंट इसका क्या मिला, -3 MC1। कोफिशिएंट रहा इसका -3 MC1। फिर आते हैं हम थर्ड टर्म इसका, T3 बराबर T2 प्लस 1 यानी कि MC2 x टू द पावर M माइनस 2 -3/x² टू द पावर 2, -3 का स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा। 9 MC2 x पे पावर M माइनस 2 और x टू द पावर 4, वो माइनस लग जाएगा उसमें तो -4। 9 MC2 x पे पावर M माइनस 6, तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आया 9 इंटू MC2, ये इसका कोफिशिएंट रहा। अब इन तीनों का सम दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों कोफिशिएंट का सम दिया गया है MC0 -3 MC1 प्लस 9 MC2 बराबर है 559। MC0 का वैल्यू हो जाएगा 1 -3 MC1 यानी कि 3 इंटू M प्लस 9 MC2 का वैल्यू M इंटू M माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 559। ये हो जाएगा 2 माइनस 6M प्लस 9M² माइनस 9M इक्वल टू 2 9 जा 18, 8 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 5 जा 10 11, 9M² माइनस 9 6 15 M माइनस
1116 इक्वल टू 0। यहाँ 3 कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं, क्या आ जाएगा 3m² माइनस 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15 तो m 3 3 जा 9 3 7 जा 21 देन 0 3 2 जा 6 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। 372 और मल्टीप्लाई 3, तो 372 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सो 3 2 2 31 और एक 3 जो ये वाला है वो, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 31, ये दो फैक्टर आएंगे 36 एंड 31। 3m² माइनस 36m प्लस 31m माइनस 372 इक्वल टू 0। 3m कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा m माइनस 12 प्लस 31 अगर हम कॉमन लेते हैं तो m माइनस 12 इक्वल टू 0। सो m माइनस 12 3m प्लस 31 इक्वल टू 0। So m equal to only 12 is a natural number। यहाँ पर कहा गया है ना क्वेश्चन में m being a natural number। So दूसरा m का वैल्यू जो आएगा -31/3 वो नेचुरल नंबर नहीं है, यही एक वैल्यू आ रहा है जो नेचुरल नंबर है। सो m का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम निकालेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। सो tr+1 क्या था, नाउ tr+1 इक्वल टू क्या है mcr x टू द पावर m माइनस r x टू द पावर m माइनस r माइनस 3 अपॉन x² टू द पावर r। ठीक है, थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं, m का वैल्यू भी रख देते हैं, 12 है हमारे पास, cr x टू द पावर 12 माइनस r माइनस 3 पे पावर r x पे पावर हो जाएगा -1/2 -2r ये होगा 12cr माइनस 3 पे पावर r x पे पावर 12 माइनस r और 2r मिलकर के 3r। सो बोला गया है कि x³ का टर्म निकालना है, फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x³। तो x³ कब होगा, यानी कि ये बराबर होगा 3 के। ठीक है, फॉर द टर्म containing x³ we must have x पे पावर 12 माइनस 3r इक्वल टू x³। दिस implies 12 माइनस 3r इक्वल टू 3। सो 3r इक्वल टू 12 माइनस 3 यानी कि 9। सो r इक्वल टू 3। सो r का वैल्यू 3 होना चाहिए, तो वो टर्म क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी कि t4। सो 12c3
-3 पे पावर 3 x पे पावर 12 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 ही आएगा। 12c3 माइनस 27 एक्स क्यूब, इसका वैल्यू निकालते हैं -12 11 10 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 27 एक्स टू द पावर 3, 6 2 जा 12, फाइव 9 4 एंड 0। ठीक है, माइनस ऑफ 5 9 59 40 एक्स क्यूब, ये वो टर्म होगा दैट कंटेन एक्स क्यूब। ठीक है, सो एक क्वेश्चन बचा है इसमें, उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।